नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम BMBS के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसके पहले मैंने BMBS का एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था BMBS के बारे में और क्यों इसकी वजह से इतने सारे रेल एक्सीडेंट बढ़ गए थे मालगाड़ियों के। तो मैंने उस चीज को वहां पर कवर किया था और पूरा का पूरा इसको समझाया था और साथ ही साथ एक्सीडेंट्स का क्या कारण है वो भी मैंने उसमें समझाया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देख के आ जाइए, उसके बाद फिर आपको आज का टॉपिक समझेगा। अब आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इंडियन रेलवेज ने कैसे BMBS को ठीक किया, जिसके बाद से मालगाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स है जो कि BMBS की वजह से होते थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब मतलब कि BMBS की वजह से मालगाड़ियों के कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। तो रेलवे ने काफी जल्दी इसका सुधार किया और रेलवे की इस चीज पर तारीफ भी की जाना चाहिए कि भाई इतने कम टाइम पर उसने अच्छे डिसीजन निकाल के BMBS के एक्सीडेंट्स को बिल्कुल रोक दिया। अब आखिर रेलवे ने इसमें क्या क्या बदलाव किए तो चलिए हम समझते हैं। अब मैं आपको दो वीडियो इसके पहले देख के आने के लिए बोलूंगा। पहला तो है जो कि मैंने एयर ब्रेक्स के बारे में बनाया था, उसकी भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। और दूसरा जो BMBS के ऊपर ही मैंने बनाया था वो वीडियो भी आप देख कर आ जाइए। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में ये समझते हैं कि भाई BMBS आखिर होता क्या है। तो BMBS का मतलब है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि मालगाड़ियों के लिए यूज होता है। अब जो मालगाड़ी का वैगन रहता है तो वो जब खाली रहता है तो लगभग उसका 20 से 22 टन जो है वेट रहता है और उसके बाद जब वो लोड हो जाता है तो लगभग इसको 70-80 टन भी भर दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई सीधा 4 गुना इसमें जो है सामान भरा जाता है। अब क्योंकि मालगाड़ी है उसका काम ही वही है कि उसमें सामान भरा जाए और कुछ मालगाड़ियों में तो 100 टन तक के वजन भी भरा जाता है एक डिब्बे में। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई मालगाड़ी का जो वैगन होता है तो इसमें दो टाइप की ब्रेकिंग की जरूरत है। पहला तो जब ये एम्प्टी रहेगा तब इसमें अलग ब्रेकिंग की जरूरत है और जब ये लोडेड रहेगा तब इसमें अलग ब्रेकिंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है। अब आप ये समझिए कि भाई अगर गाड़ी एम्प्टी चल रही है और उस टाइम पर जो आप ब्रेक प्रेशर दे रहे हैं, अगर वो उसमें लोडेड वाला प्रेशर दे रहे हैं गाड़ी को रोकने के लिए, अब यहाँ पर मोमेंटम के हिसाब से हमें काम लेना पड़ता है और मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पर गाड़ी को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ता है। तो जब भी गाड़ी लोडेड रहेगी तो हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक्स का, और वहीं जब गाड़ी एम्प्टी रहेगी तो हमें थोड़ा कम फोर्स देना पड़ेगा गाड़ी की ब्रेकिंग के लिए। अब आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, तो देखिए अगर एम्प्टी गाड़ी रही और उसमें अगर लोडेड के हिसाब से ब्रेकिंग किया जाए तो फिर उसके जो चक्के हैं वो स्किड हो जाएंगे, क्योंकि लोड उसमें कुछ है नहीं, मोमेंटम ज्यादा है नहीं। तो उसको रोकने के लिए अगर हम एकदम ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर चक्के जो है स्किड हो जाया करेंगे ट्रैक्स पर, जिससे कि वहां पर जो व्हील है वो खराब हुआ करेंगे। इसीलिए उससे बचने के लिए यहाँ पर एम्प्टी के लिए हम अलग ब्रेकिंग करते हैं और लोडेड के लिए अलग। और अगर लोडेड में अगर हम एम्प्टी वाली ब्रेकिंग करेंगे तो गाड़ी तो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें ज्यादा ब्रेक की शक्ति यूज करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए जो कन्वेंशनल वाले वैगन्स थे, मतलब कि जो पुराने मालगाड़ी के डिब्बे हैं जो कि पहले बने थे, तो उनमें कन्वेंशनल मेथड यूज किया जाता था। अब उस मेथड में एक लीवर होता था बीच में और इस लीवर को लोडेड या एम्प्टी में हम स्विच कर सकते थे। मतलब कि जब भी गाड़ी एम्प्टी होगी तो फिर वो कम प्रेशर भेजा करेगा ब्रेकिंग के लिए, और वहीं जब गाड़ी लोडेड होगी तो उसको हम जैसे ही लीवर को लोडेड की तरफ कर देंगे तो उसके बाद जो भी इंजन से ब्रेक लगेंगे तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्रेक्स लगा करेंगे। तो ये तो मैंने आपको कन्वेंशनल सिस्टम समझा दिया। अब लेकिन बस बात यही थी कि भाई इसको जो है पूरा का पूरा मैनुअल करना पड़ता था। मालगाड़ी इतनी लंबी थी और इसमें कई सारी मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, और फिर लीवर कुछ दिनों बाद में जाम पड़ जाते थे जिससे कि ना वो एम्प्टी की तरफ जाते थे ना वो लोडेड की तरफ जाते थे, कई बार वो बीच में फंस जाया करते थे। तो इस तरह की काफी सारी दिक्कतें आ रही थी यहाँ पर। इसीलिए रेलवे ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाए जिससे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही ये काम हो जाए, मतलब कि वो खुद ही सेंस कर ले कि भाई मालगाड़ी एम्प्टी है या फिर लोडेड है और उसी हिसाब से यहाँ पर ब्रेक प्रेशर भेजे चक्कों के लिए। अब यहाँ तक तो रेलवे ने बहुत अच्छा सोचा था और इसी के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी लाई गई BMBS की, मतलब कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। और इसमें एक अलग से डिवाइस लगाया गया जिसका नाम था APM, मतलब कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। अब ये डिवाइस आखिर क्या करता है, तो देखिए जब भी यहाँ पर गाड़ी लोडेड रहेगी तो फिर ये जो ब्रेक सिलेंडर है तो फिर मैक्सिमम वहां पर 3.8 kg/cm² का प्रेशर भेजा करता है, जिससे कि ब्रेक ज्यादा फोर्स से लगते हैं। और अगर यही गाड़ी एम्प्टी रहेगी तो अपने आप वो एम्प्टी सेंस करेगा गाड़ी को, और उसके बाद वहां ब्रेक सिलेंडर में 2.2 kg/cm² का प्रेशर भेजता है, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी कम फोर्स के साथ में ब्रेक लगा करते हैं। और वहीं जब गाड़ी लोडेड रहेगी तो फिर यहाँ पर ज्यादा फोर्स के साथ ब्रेक लगेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे जैसे जैसे रेलवे इन वैगन्स को लगातार बनाती गई तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी आने लग गई। आगे चल के ऐसा पाया गया कि भाई जो ब्रेक सिलेंडर है वो बराबर से यहाँ पर प्रेशर नहीं भेज पा रहा है वैगन्स को, जिससे कि यहाँ पर ब्रेक्स उतने एफिशिएंटली नहीं लग रहे थे, जिससे कि लोको पायलट्स के यहाँ पर ब्रेकिंग करने के बावजूद गाड़ियां नहीं रुकती थी। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए कि लोको पायलट रेड सिग्नल को पार कर गए या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, और
रीजन जो इसमें पाया गया तो उसमें BMBS का रीजन निकल रहा था कि भाई जो APM डिवाइस है तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर फिर यहाँ पर RDSO ने अपना रिसर्च करी और उस रिसर्च में यहाँ पर पाया गया कि गड़बड़ी APM में तो उतनी नहीं थी लेकिन ब्रेक सिलेंडर में ज्यादा थी। अब यहाँ पर जो BMBS है तो ये भी सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, इसको दो कंपनी बना रही है इंडियन रेलवेज के लिए, जो कि पहली है एस्कॉर्ट और दूसरी है नॉरब्रेम्से। अब जो एस्कॉर्ट के वैगन्स थे या फिर जो एस्कॉर्ट का ब्रेकिंग सिस्टम या यहाँ मालगाड़ियों में आ रहा था तो उसमें ऐसा था कि जो ब्रेक सिलेंडर था वो 11 इंच का डायमीटर के साथ आया करता था और वहीं जो नॉरब्रेम्से यहाँ पर ब्रेक सिस्टम बना रहा था तो उसमें ब्रेक सिलेंडर जो लग रहा था तो वो 10 इंच का डायमीटर के साथ में ही था। मतलब कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं जो ब्रेक सिलेंडर यहाँ दोनों तरफ लगे थे नॉरब्रेम्से कंपनी के तो वो थोड़े कम डायमीटर के थे और वहीं पर जो एस्कॉर्ट यहाँ कंपनी बना रही थी तो एस्कॉर्ट के जो ब्रेक सिलेंडर थे वो थोड़े ज्यादा डायमीटर के थे, मतलब कि थोड़े से ज्यादा बड़े थे। तो यहाँ पर जब RDSO ने अपनी रिसर्च करी तो उसमें ऐसा पाया गया कि भाई जितने एस्कॉर्ट के ब्रेक सिलेंडर है तो उनमें यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, एस्कॉर्ट के सिस्टम में यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी और प्रॉपरली यहाँ पर ब्रेक्स लग रहे थे। लेकिन जो नॉरब्रेम्से के 10 इंच वाले जो ब्रेक सिलेंडर लगे थे तो ये यहाँ पर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे थे, इनसे जो है प्रेशर थोड़ा कम कम जा रहा था जिससे कि उतनी फोर्स के साथ में ब्रेक्स नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा पाया गया कि ये जो ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर छोटा लगा है तो इसके कारण ही यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली एफिशिएंटली गाड़ी को नहीं रोक पा रहे हैं जिस हिसाब से लोको पायलट रोकना चाहता है ट्रेन को, क्योंकि इसमें से उतना ज्यादा प्रेशर जा ही नहीं रहा होगा जितनी फोर्स से यहाँ पर ब्रेक्स लगा करते हैं ट्रेन में। तो यहाँ पर जैसे ही RDSO ने ऐसी गड़बड़ी पाई तो उसके बाद फिर RDSO ने यहाँ पर बहुत सारे सुधार करने की कोशिश करी। फिर यहाँ पर रेलवे ने एक लेटर निकाला कि किसी भी गाड़ी में कोई भी, मतलब कि अगर मालगाड़ी है तो उसमें 50% से ज्यादा वैगन्स जो है नॉरब्रेम्से के नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो नॉरब्रेम्से वाला जो सिस्टम था जिसमें कि 10 इंच डायमीटर वाले ब्रेक सिलेंडर लगे हैं तो ये वैगन्स 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी गाड़ी में। सबसे पहले तो रेलवे ने नियम ये निकाला कि भाई अगर उस तरह के वैगन्स है भी तो उन्हें आप कम कीजिए, क्योंकि एक साथ तो खत्म नहीं किया जा सकता था, उनको बहुत सारे लगभग वैगन्स थे इनके। तो इसीलिए रेलवे ने ऐसा नियम बनाया कि 50% से कम ही वो रखना चाहिए कोई भी मालगाड़ी में, 50% से ज्यादा नहीं हो किसी भी हाल में। साथ ही साथ उसके बाद फिर जो नॉरब्रेम्से कंपनी है तो इसको यहाँ पर ये आदेश दिया गया कि अब आप 10 इंच वाले नहीं 11 इंच डायमीटर वाले यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर को बनाएं। मतलब कि जैसा कि यहाँ पर एस्कॉर्ट कंपनी कर रही थी कि 11 इंच वाले ब्रेक सिलेंडर बना रही थी तो वैसे ही नॉरब्रेम्से को भी आदेश दिया गया इंडियन रेलवेज द्वारा कि आप भी 11 इंच के डायमीटर वाले ब्रेक सिलेंडर को बनाइए और 10 इंच वाले को खत्म करिए। तो नॉरब्रेम्से ने भी उस पर काम किया और उसके बाद फिर यहाँ पर नॉरब्रेम्से के भी दो टाइप के सिस्टम आ गए, जिसमें कि एक KBD 10 है और दूसरा है KBD 11। और KBD का मतलब क्या है तो नॉरब्रेम्से डिवाइस 11 का मतलब कि 11 इंच वाला उसमें ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है। तो यहाँ पर अब जो नए वैगन्स आने लग गए या फिर जिन भी वैगन्स को मॉडिफाई किया जा रहा था तो उनमें अब 11 इंच का डायमीटर वाले ब्रेक सिलेंडर को लगाने लग गए, जिससे कि धीरे धीरे करके रेलवेज इन सारे वैगन्स पर सुधार करती चली गई। जैसे ही जो वैगन्स है वो अपने पीरियोडिक ओवरहॉल के लिए जाया करते थे, जिसे कि हम POH कहते हैं, या फिर आप एक चीज समझ लीजिए कि भाई जैसे हम मेंटेनेंस के लिए जाया करते थे तो उसमें यहाँ पर ये चेंजेस किए गए लगातार, जिससे कि यहाँ पर जो KBD 10 वाले जो यहाँ वैगन्स है तो वो लगातार कम होते चले गए। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इतना ही नहीं किया गया, अब ये चीज करने में भी रेलवे को काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वैगन्स भाई कोई एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं और धीरे धीरे करके रेलवे ये चीज को करते जाएगी। तो रेलवे ने अब जिस भी गाड़ी में नॉरब्रेम्से के 10 इंच वाले डायमीटर के ब्रेक सिलेंडर लगे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर नियम निकाले। अब जिनमें भी KBD 10 लगा है तो उन गाड़ियों में अगर 50% से ज्यादा उस तरह के वैगन्स है जिनमें कि KBD 10 लगा हुआ है और जो कि प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो उस टाइम पर रेलवे ने उन सारी गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की कर दी। कि मान लीजिए अगर उस गाड़ी को फिलहाल 50% से कम अगर उसमें KBD 10 वाले नहीं कर पाए होंगे तो उसके बाद फिर उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसी को यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की कर दी गई। तो सबसे पहले तो लोको पायलट को ये आदेश आया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है तो उतार में उसको और ज्यादा कम कर दिया गया। मतलब कि जब भी ढलान होती है या फिर जब भी गाड़ी नीचे की तरफ उतरती है तो उस टाइम पर आप जानते हैं कि भाई ब्रेकिंग लगातार करते हुए ही मालगाड़ी को उतारना पड़ता है। तो वैसे टाइम पर अगर कोई गाड़ी में 50% से ज्यादा KBD 10 वाले वैगन है तो उसमें अलग अलग मापदंडों के हिसाब से यहाँ पर स्पीड कम की गई। अब जैसे कि अगर 1:200 का यहाँ पर उतार है, अब 1:200 का मतलब ऐसा हो गया कि भाई 200 मीटर चलने के बाद अगर 1 मीटर डाउन हो रहा है तो वैसे उतार के लिए यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ कर दी गई। और अगर 1:150 है, मतलब कि हर 150 मीटर पे अगर 1 मीटर कम हो रहा है तो फिर वहां पर मैक्सिमम स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर की कर दी गई। और अगर 1:100 का उतार है, मतलब कि हर 100 मीटर चलने पर 1 मीटर का अगर उतार आ रहा है तो फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है उसको सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। जिससे कि यहाँ पर क्या हुआ कि भाई लोको पायलट्स लगातार ब्रेकिंग कर करके चल रहे थे और स्पीड को ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। जिससे कि अगर मान लीजिए आगे रेड सिग्नल भी है
तो लोको पायलट्स इतनी कम स्पीड में आराम से उस गाड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ज्यादा स्पीड रहेगी तो फिर यहाँ ट्रेन को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि ब्रेक्स उतने एफिशिएंटली इसके काम नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे ने अलग अलग मापदंडों के हिसाब से अलग अलग स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिससे कि इन वैगन्स की जो मैक्सिमम स्पीड है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। लेकिन ऐसा करने से जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे थे तो वो यहाँ पर रुक गए। तो मालगाड़ी के यहाँ पर एक्सीडेंट्स होना ऐसे यहाँ BMBS की वजह से कम हो गए। और बाद में फिर ऐसा भी नियम निकाला गया कि भाई जितनी भी मालगाड़ियां होती है तो उनको आप मिक्स करके वैगन्स में चलाइए। मतलब कि उसमें आप कुछ कन्वेंशनल वाले वैगन भी लगा दीजिए, उसमें आप कुछ एस्कॉर्ट वाले वैगन्स भी लगा दीजिए, फिर उसमें अगर नॉरब्रेमसे के 10 इंच डायमीटर वाले अगर ब्रेक सिलेंडर के वैगन है तो वो भी लगा दीजिए थोड़े बहुत, और बाकी थोड़े बहुत KVD 11 वाले लगा लीजिए। मतलब कि 11 इंच डायमीटर की जो ब्रेक सिलेंडर है जो कि नॉरब्रेमसे ने बनाया है, तो बाकी वो वाले वैगन्स लगा दीजिए। तो ऐसे यहाँ पर अब रेलवे ने कहा कि अब भाई मिक्सचर में गाड़ी चलाइए, जिससे कि अगर मान लीजिए KVD 10 वाले वैगन्स में अगर ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं उतने एफिशिएंटली, तो भी जितने बाकी वैगन्स हैं तो उनमें तो अच्छे से ब्रेकिंग होगी, तो वो ही यहाँ पर पूरी की पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे। और वही मैंने आपको ये भी बता दिया अगर 50% से ज्यादा KVD है तो फिर यहाँ स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रेलवे ने दुर्घटनाओं को कंट्रोल किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर RDSO की भी तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने यहाँ पर इस चीज का संज्ञान लिया कि भाई BMBS से यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर रिसर्च किया, और जो भी सुधार थे लगातार वो फिलहाल इंडियन रेलवेज में चल ही रहे हैं। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि भाई जितने भी ये KVD 10 वाले वैगन्स हैं ये सबके सब चेंज हो जाएंगे और KVD 11 में हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा करके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेक सिलेंडर को बदल के यहाँ पर रेलवेज ने सुधार कर दिया BMBS में, और जो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है अब फिलहाल ये एफिशिएंटली वर्क कर रहा है हर एक गाड़ी में, जिससे कि मालगाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो गए हैं। तो इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि भाई एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं, और आज जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, खासकर जो BMBS के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट्स रुक रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडियन रेलवेज ने BMBS को ठीक किया और एक्सीडेंट्स पर थोड़े से लगाम लगाए। तो भाई जहां पर इंडियन रेलवेज बुरा काम करती है वहां मैं बुरा बोलता हूं, जहां अच्छा काम कर रही है वहां मैं आज आपको अच्छी बातें उसकी बता रहा हूं। अब आगे चल के मैं आपको कवच सिस्टम के बारे में और एक वीडियो बना के बताऊंगा। वैसे तो मैंने कवच के ऊपर एक और वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन अब कवच 4.0 फिलहाल इंडियन रेलवेज इंप्लीमेंट कर रही है। अब इसमें क्या खास है और क्या अलग है ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इंडियन रेलवेज अब इससे हर जगह पर यहाँ पर ट्रेन को सेव कर देगी, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले इसके ट्रायल्स भी हुए थे, जिसमें कि अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री खुद इंजन में गए थे और उस चीज को टेस्ट करके दिखाए थे, जिसका पूरा का पूरा वीडियो भी आया है। तो वो सब चीजें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।